नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आखिर क्या अधिक महत्वपूर्ण होता है, गुरु से मिलने वाली कृपा या फिर गुरु के ही द्वारा मिलने वाला भौतिक जीवन? इन दोनों का अंतर जिसने समझ लिया वह वास्तव में ईश्वर की ओर अग्रसर हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों ही अवस्थाएं आपको गुरु के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। अतः गुरु की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं, परंतु मनुष्य के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, यह जानना एक भक्त के लिए अति आवश्यक होता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी संदर्भ में गूढ़ ज्ञान साझा करने वाले हैं। साथ ही महाराज जी की एक सत्य घटना के द्वारा आपको इस विषय पर पुष्टि भी करने वाले हैं। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी भक्तजन प्रभु श्री हनुमान जी के परम दास हैं। आपके हृदय के केंद्र में हनुमान जी की हनुमत ऊर्जा सदैव जगमगाती रहती है और उसी ऊर्जा के बीचों बीच केंद्र में हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी विराजते हैं और उन्हीं की कृपा से आप इन गूढ़ रहस्यों को सुन पाते हैं, साथ ही ग्रहण भी कर पाते हैं। सुनना और ग्रहण करना जब दोनों एकाकार हो जाते हैं तो वह भक्ति रस हो जाता है। हम नित दिन जो कुछ आपसे साझा करते हैं इसमें हमारा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं। यह सभी कुछ विचार महाराज जी की ही कृपा से स्पंदन होते हैं और आप सभी तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आइए समझ लेते हैं गुरु से मिलने वाली कृपा और साथ ही गुरु से मिलने वाला यह भौतिक जीवन, इन दोनों के मध्य में वास्तव में क्या अंतर है, हमारे लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब आप सभी लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उसी मार्ग पर आपको भक्ति की दृढ़ता बनाए रखने के लिए विश्वास की अति आवश्यकता होती है और वह विश्वास वास्तव में भक्ति रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं। आप जब अपने गुरु अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, तत्पश्चात गुरु की तरफ से आपको उनकी स्वेच्छा कृपा प्राप्त होती है, जिसका मतलब है कि गुरु आपको अपनी ही इच्छा से कृपा देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बिन मांगी कृपा गुरु से प्राप्त होती है। वहीं पर एक मनुष्य एक परिस्थिति के मध्य से होते हुए जब प्रतिकूल अवस्था में पहुंचता है और अलौकिक गुरु से मिलने वाली इस कृपा का गूढ़ रहस्य होता है कि वह आपको कब, कितनी और कैसे मिलेगी, यह न आप जानते होते हैं और न ही गुरु आपको बताते होते हैं। स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि गुरु आपका इंतजार कर रहे होते हैं और आप गुरु का इंतजार कर रहे होते हैं उस अलौकिक कृपा को एहसास करने के लिए। कालांतर में उचित समय आ जाने पर गुरु अपनी उस अलौकिक कृपा का भेद खोल देते हैं, तब आपको उसका एहसास अवश्य होता है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम गुरु के द्वारा मिलने वाले भौतिक जीवन की बात करें तो वह एक भ्रमित यात्रा होती है, अर्थात इस जीवन के अंदर एक समय खंड के मध्य से गुजरते हुए जब वही समय खंड हमारे प्रतिकूल हो जाता है और हमें उसकी पहचान होने लगती है, हम उसे दुख या फिर कष्टों के रूप में देखने लगते हैं, तब हम अपने ही गुरु के पास में पहुंचते हैं उसका समाधान प्राप्त करने के लिए। गुरु हमें उस समय उसी भौतिक अवस्था के मध्य में जहां पर हम अटक गए होते हैं वहां से बाहर निकालने के लिए उसी भौतिक जीवन का मार्ग दिखाते हैं और हम सुचारू रूप से आगे की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार जब भक्त गुरु की इस भौतिक दृष्टि को पहचान लेता है, तब वह कई बार अपने जीवन में उन्हीं गुरु से बस यही भौतिक जीवन प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उसके मन में यही दृढ़ता होती है कि अगर मैं अपने गुरु के पास में जाऊंगा, अगर मैं अपने ईश्वर के पास में जाऊंगा, तो वह मुझे इस भौतिक जीवन का कुछ न कुछ तो जरूर देंगे। इसी के लिए वह भक्त भक्ति करता है और भक्ति के द्वारा वह अपने गुरु के पास में जब जाता है तो वास्तव में उसके गुरु उसे इस भौतिक जीवन का कुछ न कुछ तो अवश्य देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि यह भ्रमित जीवन का हिस्सा होता है, जिसका तात्पर्य है कि आप गुरु से कितना भी भौतिक अवस्था को प्राप्त कर लें, यह भौतिक अवस्था शून्य को प्राप्त करती है। यहाँ पर रहते हुए ही आपके सामने वही भौतिक वस्तुएं जल्दी ही क्षय हो जाती हैं और आप फिर से अपने गुरु, अपने ईश्वर के पास में पहुँच जाते हैं एक और नई भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी हमेशा एक भक्त के हृदय में कृपा को सर्वोपरि मानते हैं, भौतिक जीवन की
तुलना में अगर भक्त उनके पास में भौतिक जीवन की इच्छा लेकर आता है तो महाराज जी उसे सहृदय भौतिक जीवन प्रदान जरूर करते हैं, परंतु वहीं पर एक भक्त अगर बाबा से कृपा के लिए उनके पास में आता है तो महाराज जी की कृपा स्वतः ही स्वभाव में छलक जाती है, जिसका तात्पर्य है कि बाबा इससे पहले आपके बारे में, आपको कृपा करने के बारे में सोचें, उससे पहले ही महाराज जी से वह कृपा छलक कर आप पर न्यौछावर हो जाती है और इसे गुरु के विशेष आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि अधिकांशतः लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान से अपने भौतिक जीवन के लिए कुछ न कुछ मांगने के लिए, वहीं पर कुछ खास भक्त मंदिर में जाते हैं ईश्वर के सानिध्य के लिए, और जो ईश्वर के सानिध्य के लिए उनके पास में जाते हैं उन्हें ही ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अलौकिक गुरु के परिप्रेक्ष्य में भी होता है। महाराज जी ने गुरु से मिलने वाली कृपा और गुरु से मिलने वाले भौतिक जीवन के मध्य में कृपा को सर्वोपरि माना है, क्योंकि कृपा आपको ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक लेकर जाती है। वहीं पर उन्हीं गुरु से मिलने वाला भौतिक जीवन आपको फिर से इसी धरातल पर धकेल देता है। बाबा के इस गूढ़ विचार को आसान भाषा में समझने के लिए आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक सत्य घटना, जिसमें आप गुरु के द्वारा मिलने वाली कृपा एवं गुरु के ही द्वारा मिलने वाले भौतिक जीवन के मध्य में भेद को समझ पाएंगे और तत्पश्चात अपने विवेक, अपने हृदय से, अपने आत्मबल से इस बात का निर्णय कीजिए कि आप गुरु की कृपा चाहते हैं या फिर गुरु से भौतिक जीवन चाहते हैं। दोस्तों, गर्म पानी की वीडियो कुमारी गोदावरी तिवारी महाराज जी की बहुत ही अनन्य भक्त और परम सेवक रही हैं। वह समय निकाल कर जब भी महाराज जी कैंची धाम में विद्यमान रहते अवश्य वह बाबा के दर्शन के लिए कैंची आश्रम आती थी। वह अपने जीवन का एक अमूल्य अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि ऐसे ही एक बार मैं बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम जा रही थी। सुबह से ही मेरे मन में अति उत्साह भरा था। मैं जब भी बाबा के पास में जाती तो पहले से ज़्यादा तरंगित हो जाती और खिलखिला उठती। कुमारी गोदावरी का यह भाव भक्ति हृदय का भाव है। आगे वह कहती हैं कि उस दिन भी मैं बाबा के दर्शन के लिए घर से निकल रही थी। तभी मेरे एक परिचित पंत जी ने साथ में चलने का विचार रखा और उनकी महाराज जी के दर्शन की इच्छा को देखते हुए मैंने भी मन में विचार किया कि एक से भले दो, अच्छा होगा जब साथ में जाएंगे तो सफ़र भी आराम से कट जाएगा। परंतु चूंकि घर से कैंची धाम की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी, अतः हो सकता है कि रास्ते में भूख लग जाए। इसी विचार से कुमारी गोदावरी ने पंत जी से कहा कि मैं तो बाबा के दर्शन के बाद में ही कुछ खाती हूँ, आप अगर चाहें तो घर से अभी कुछ खा लीजिए, तत्पश्चात हम कैंची धाम के लिए निकलेंगे। दोस्तों, गोदावरी जी के ऐसा कहने पर पंत जी बोले, कैंची धाम में भी तो प्रसाद बढ़ता है, वहीं खाएंगे, कम से कम खाने के पैसे तो बचेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि एक तरफ तो कुमारी गोदावरी महाराज जी के दर्शन की कृपा को प्राप्त करने के उद्देश्य से जाती हैं, वहीं पर उनके परिचित पंत जी कैंची आश्रम इसलिए जा रहे हैं कि एक तो बाबा के दर्शन हो जाएं, साथ ही वहां पर भरपेट भोजन भी मिलेगा, जिसके कारण उन्हें भोजन के पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। आपने देखा पंत जी वहां पर भौतिक जीवन की इच्छा हेतु जा रहे हैं। खैर, पंत जी के ऐसा तर्क देने पर कुमारी गोदावरी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आप चाहें तो कैंची धाम में भी प्रसाद ग्रहण कर लेना। चलिए अब हम घर से निकलते हैं। तत्पश्चात कुमारी गोदावरी और पंत जी अपने घर से बस के द्वारा कैंची की ओर निकले। अगले कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद में वे दोनों कैंची धाम पहुँचे। द्वार से ही उन्हें अन्य भक्त से ज्ञात हो गया था कि बाबा इस समय अपने ही कुटिया में हैं। अतः कुमारी गोदावरी और पंत जी महाराज जी के कक्ष की ओर आगे बढ़े। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही देखा कि आज तो कमरे में बहुत कम भीड़ है। अतः गोदावरी जी और पंत जी ने आगे बढ़कर तुरंत महाराज जी के चरण स्पर्श किए और बाबा के नज़दीक में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि उसी कक्ष में विद्यमान एक अन्य भक्त माई महाराज जी को ताज़ा मेवे से निर्मित कलाकंद का भोग लगा रही थी। वह बंद आंखों से उस समय बाबा की आरती कर रही थी। अतः कुमारी गोदावरी एवं पंत जी ने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। अगले चंद कुछ मिनटों तक चुप रहने के बाद में जब उन माई की आरती पूर्ण हुई और उन्होंने आरती के पश्चात में
अपने साथ में लाई उस कलाकंद की मिठाई का बाबा को भोग लगाया। महाराज जी ने उसी कलाकंद की मिठाई में से एक कलाकंद का टुकड़ा उठाकर कुमारी गोदावरी जी की ओर बढ़ा दिया और बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि लो बेटी, प्रसाद लो। और दोस्तों, उसी क्षण महाराज जी पंत जी की ओर मुड़कर बोले कि जा, तू तो भंडारे में जाकर प्रसाद पा, तेरे खाने का खर्च भी तो उसी से बचेगा। दोस्तों, महाराज जी के मुख से ये वचन सुनकर पंत जी को झटका लगा। वे बुरी तरह से लज्जित हो गए, क्योंकि यह बात तो उन्होंने घर से निकलते समय कुमारी गोदावरी जी से कही थी कि महाराज जी के वहाँ पर भंडारे में भरपेट खाना मिलेगा और उसके पैसे भी नहीं लगेंगे। बाबा ने एक भक्त ने जैसी भौतिक जीवन की इच्छा रखी, वही इच्छा को पूर्ति करते हुए उन्हें वही वचन कैंची धाम में सुना दिए, जिसका तात्पर्य है कि महाराज जी आपको हर क्षण देखते हैं। आपकी कोई गतिविधि बाबा से कभी छिप नहीं सकती, कोई भाव भी आपके हृदय का महाराज जी से छिप नहीं सकता। वहीं पर दूसरी ओर कुमारी गोदावरी, जो बिना किसी इच्छा से, बिना किसी प्राप्ति की इच्छा से बाबा के दर्शन हेतु आई थी, उन्हें महाराज जी को ही अर्पित किया गया भोग प्रसाद स्वरूप मिला, जो कि महाराज जी की अति विशेष कृपा थी। ईश्वर के द्वारा धारण किया गया भोग अगर आपको प्रसाद स्वरूप मिलता है, तो आप भी वही ग्रहण कर रहे होते हैं जो ईश्वर उस समय ग्रहण कर रहे होते हैं, और इसे ही ईश्वर की सर्वोपरि कृपा के तौर पर देखा जाता है। वहीं पर आप भौतिक जीवन की इच्छा से अगर अपने गुरु, अपने ईश्वर के पास में जाते हैं, तो वह आपको भरपेट भंडारे का भोजन तो देते हैं, परंतु उसके पीछे कृपा नहीं होती। वह मात्र आपकी भौतिक इच्छा की पूर्ति होता है। और तत्पश्चात पंत जी बाबा की आज्ञा के अनुसार वहाँ पर भंडारे का भोजन ग्रहण करके अपना पेट तो भर पाए, परंतु अपना मन नहीं भर पाए। वहीं पर कुमारी गोदावरी देवी जी का बाबा के द्वारा प्रदान किया गया भोग रूपी प्रसाद पाकर उनका हृदय, उनका मन, उनकी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो गई। वह बाबा की कृपा का मर्म समझ गई कि अगर आप अपने गुरु के पास में जाते हैं, तो भौतिक जीवन की इच्छा को त्याग कर जाइए, क्योंकि यह भौतिक जीवन उन्हीं के श्री चरणों में पहले से ही होता है। इसमें से आप कुछ थोड़ा सा उठा लेंगे तो गुरु को क्या फर्क पड़ता है, परंतु अगर आप गुरु के पास में निश्चल भाव से जाते हैं, उनकी कृपा के योग्य हो जाते हैं, उनका पात्र बन जाते हैं, तब वह जो कृपा आपको प्रदान करते हैं, उस कृपा से तो वास्तव में गुरु और ईश्वर को भी फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि गुरु ईश्वर आपके प्रति स्पंदन में आ जाते हैं। उनके अंदर भी आपके इस सुंदर भाव को देखते हुए एक अलौकिक खिलखिलाहट जन्म ले लेती है, और इसे गुरु और ईश्वर का रस कहा जाता है। आप अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए क्या पाना चाहते हैं, गुरु ईश्वर के द्वारा भौतिक जीवन या फिर उनकी कृपा, क्योंकि उनकी कृपा के द्वारा उनके रस के नज़दीक आपको जाने का सुअवसर मिलता है। दोस्तों, यह आप लोगों को अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेना है कि आप वास्तव में किस लिए महाराज जी के पास जाते हैं। भौतिक जीवन की इच्छा से अगर आप जाते हैं, तो बाबा आपको सब कुछ देंगे। इसमें महाराज जी आपके प्रति कोई भी प्रतिकूल विचार या फिर कोई भी प्रतिकूल भाव नहीं रखते, क्योंकि गुरु का काम देने का होता है। परंतु वहीं पर अगर आप बाबा के पास में किसी भी भौतिक जीवन की इच्छा को त्याग कर मात्र उनके सानिध्य के लिए जाते हैं, तो वास्तव में आपको महाराज जी की अलौकिक कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको आज का ये गूढ़ रहस्य भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे जरूर लाइक करें, साथ ही वीडियो को अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।